नरेश बालियान की ही करेंगे। आपको बता दें, नरेश बालियान को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। ऑडियो क्लिप मामले में ही उन्हें किस तरीके से पेश किया जाता है और राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये फैसला, ये हिरासत यहां पर दी गई है। 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथ में ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अब इस मामले को लेकर सियासत भी लगातार जारी है। मैं कह रहा हूँ कि ये सब फर्जी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वजह क्या मानते हैं आप? वजह मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का दबाव। आप ये कह रहे हैं बीजेपी के नाम में गिरफ्तार किया गया। तो आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। इस दौरान लगातार बीजेपी भी हमलावर है। वीरेंद्र सचदेवा ने हमला करते हुए बयान दिया और कहा है कि आम आदमी पार्टी की बात करें, दिल्ली की सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार का असली चेहरा सामने आ गया। क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। दिल्ली में एक रंगदारी और वसूली की सरकार चल रही है। जिस विधायक के खिलाफ वो ऑडियो आया है, आज पुलिस को 2 दिन की रिमांड मिली है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस वसूली रैकेट में, इस रंगदारी सरकार के और कई चेहरे बेनकाब होंगे जो दिल्ली की जनता को लूटने का काम कर रहे थे। और ये जितनी जल्दी हो ये सब सामने आए और वो सारे चेहरे बेनकाब हों। और सीधे रुक करते सहयोगी गणेश का। गणेश, बुरे फंसे हैं बालियान और इस मुद्दे को लेकर जो राजनीति है दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले वो भी तेज हो गई है। केजरीवाल ये कह रहे कि फंसाया जा रहा है उन्हें, बीजेपी कह रही है कि आप ऑडियो क्लिप सुन लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन सच्चा कौन झूठा। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने में बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लेकिन इससे पहले जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, पहले आपको घटनाक्रम बता दें कि कल गौरव भाटिया जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें एक ऑडियो क्लिप दिखाते हैं। उस ऑडियो क्लिप के बाद देर रात तक देखते हैं कि पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है, नरेश बालियान को गिरफ्तार किया जाता है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पर कोर्ट में पेश होने के बाद उन्हें 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। उस कथित वसूली की वीडियो को लेकर जहां पर आम आदमी पार्टी का सीधा साफ तौर पर कहना है कि जो गृह मंत्री हो पूरी तरीके से बौखलाए हैं। दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे थे। तो आज वर्ष 2023 का जो मामला है उसको लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता है नरेश बालियान, उनको पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है और इस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से जो केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी है उस पर निशाना साध रही है। साफ तौर पर कहना है कि जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं तो उन्हीं के विधायक के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उनको उस मसले को सुनने के बना रखिएगा, हम आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे इस पूरे मामले पर। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ में बढ़ते आगे और बात करेंगे संभल की। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक की ओर से बड़ा बयान यहां दिया गया और कहा गया, उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और इकबाल महमूद ने यह भड़काऊ बयान यहां पर दिया संभल में मृतक युवकों के परिवार वालों से मिलकर कि मस्जिद के नाम पर मुस्लिम समाज शहीद होने को तैयार है और 10 दिसंबर को संभल जाएगा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। लेकिन उससे पहले भड़काऊ बयानबाजी जारी है। ये मस्जिद सैकड़ों साल से है और रहेगी और इस कानून के तहत, इस देश के कानून प्लेस ऑफ वर्शिप, इस देश के कानून प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस हमारे मस्जिद को कोई इंशाअल्लाह ताला आंच नहीं आनी चाहिए। शहीद हुआ है मेरा नहीं, मस्जिद के नाम पर शहीद होने के लिए पूरी मुस्लिम कौम तैयार रहती है हर वक्त। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, जिसने भी किया वो अच्छा नहीं किया। ये बच्चा जो है बहुत कम उम्र का था और अपने घर के परिवार। तो संभल हिंसा मामले में लगातार सियासत हो रही है और हिंसा मामले के बहाने सियासतदान सियासी रोटी सेकने का कोई भी बहाना खोजते नजर आ रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां लगातार सबूत पेश किए जा रहे हैं जिस पर बीजेपी भी अब हमलावर है। संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं तो होगी पत्थरबाजी। पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो। संभल में दंगा क्या हुआ,
राजनीतिक दलों को दंगे की आग में मानो सियासी रोटियां सेकने का मौका ही मिल गया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके ऐलान किया है कि वो संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार को मुआवजा देगी। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि संभल हिंसा में मारे गए 5 मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इतना ही नहीं, सपा ने मृतक के परिवार वालों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। और तो और सपा योगी सरकार से भी मांग कर रही है कि हिंसा में जो 5 लोग मारे गए हैं उनके परिवार को योगी सरकार 25-25 लाख रुपए मुआवजा दे। क्योंकि संभल पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि हिंसा में किसी भी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचा है। हिंसा में जो लोग मारे गए हैं वो सभी दंगा करने में शामिल थे, पुलिस पर पथराव करने में शामिल रहे हैं। इसलिए जैसे ही अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की तरफ से सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की गई, बीजेपी ने अखिलेश यादव को सीधे सीधे घेर लिया। बीजेपी खुलकर कह रही है कि समाजवादी पार्टी वोट बैंक के लिए हर बार की तरह इस बार भी दंगाइयों के साथ खड़ी है, उन लोगों के साथ खड़ी है जिन्होंने संभल को हिंसा की आग में झोंकने का काम किया। लाशों पर भी, दंगों पर भी सांप्रदायिक सियासत करना ये समाजवादी पार्टी का डीएनए है। अब संभल में जो लोग हिंसा कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, जो लोग कट्टा चला रहे थे और कट्टे की क्रॉस फायरिंग में मारे गए, उनके लिए मुआवजा की पेशकश कर रही है। मतलब कि आज लाशों पर भी राजनीति, वो भी वोट बैंक वाली। समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट सामने आने के बाद बीजेपी नेता अब अखिलेश यादव को दंगाइयों का भाईजान बताकर निशाना साध रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तो सीएम योगी आदित्यनाथ की उस लाइन को भी कोड किया है जिसमें सीएम योगी ने कहा था कि जहां दिखे दंगाई समझो बिटिया घबराई। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि संभल में जितने अपराधी हैं सब के सब समाजवादी हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूरी तरह से डिरेल्ड हैं। जो संभल में दंगा हुआ है, संभल में जो गड़बड़ी हुई है, संभल में जो अपराधी हैं सब के सब समाजवादी हैं और वो उनके कुकृत्यों को ढकने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम संभल सहित पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। इससे पहले कल भी देखा गया था कि सपा डेलीगेशन संभल जाने की जिद पर अड़ा था, वो भी तब जब खुद संभल पुलिस कह रही है कि अगर नेता संभल आए तो हिंसा भड़क सकती है, लेकिन सपा है कि वोट बैंक के लिए मानती नहीं। बीजेपी कह रही है कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव को दंगा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि दंगा करने वाले कौन थे, वो भी तब जब हिंसा के सारे वीडियो सबूत सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और समाजवादी पार्टी के मुआवजे वाले दांव पर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग पहले दंगा करवाते हैं, फिर हत्याएं करवाते हैं, उसके बाद मुआवजा देते हैं। अखिलेश यादव पर बड़ा बयान दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य की ओर से बड़ा बयान देते हुए आरोप लगाया गया है कि समाजवादी पार्टी की राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति है और इसी के साथ साथ उनकी ओर से यह भी कहा गया कि दरअसल ये मुआवजा नहीं है, मुस्लिम वोटों की मंडी में नई बोली लगाने और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का नया खेल है। संभल समेत यूपी में अब सिर्फ कमल ही कमल खिलेगा, दंगाइयों की सियासत खत्म की जाएगी। तो देखिए